हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सॉल्युबिलिटी है। अभी तक हमने जो पढ़ा था, हमने मोलारिटी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी, उनकी डेफिनेशन समझी थी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी बहुत सिंपल सा टर्म है, आपको देखते ही नाम से समझ पड़ रहा है कि सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस का कि वो मैक्सिमम क्वांटिटी जो किसी दूसरे सब्सटेंस में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए, या कितनी क्वांटिटी में वो डिज़ोल्व हो रहा है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर अपन समझें तो कि पानी के अंदर शक्कर को डिज़ोल्व करना शक्कर की सॉल्युबिलिटी को शो कर रहा है, या यूँ बोले कि आप पानी की सॉल्युबिलिटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिज़ोल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्युबिलिटी होती किसकी? जो घुलता है। अगर आप शुगर को घोल रहे हो तो आप शुगर की सॉल्युबिलिटी बता रहे हो। ठीक है, अगर आप सॉल्ट को घोल रहे हो तो सॉल्युबिलिटी किसकी बताओगे? आप सॉल्ट की। होती क्या है? वो मैक्सिमम अमाउंट जो किसी सॉल्वेंट के अंदर कम्प्लीटली क्या हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, एक्सेट्रा। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी जो है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। हमको मेजरली जो है पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, बट अभी हम पहले पढ़ लेते, समझ लेते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, जो आपने नॉर्मल लाइफ में देखा होगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। सिंपल सा है। सपोज करो आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, और वाटर के अंदर आप शुगर या फिर सॉल्ट, आपको जो भी ऐड करना आप ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो जब आप इसमें सॉल्ट ऐड करोगे या शुगर ऐड करोगे तो उसकी कोई पर्टिकुलर अमाउंट में क्वांटिटी ऐड होगी, ऑब्वियस सी बात है। एक एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो ज़्यादा घुलना बंद हो जाएगा, है कि नहीं? तो बस आपको यही देखना है कि उस सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट में आपने डिज़ोल्व किया है, शुगर या सॉल्ट या वॉट एवर इट इज़, सॉलिड फॉर्म में आप डिज़ोल्व कर रहे हो। सिंपल सा अगर आप समझोगे तो एवरी सॉलिड डज नॉट डिज़ोल्व इन अ गिवन लिक्विड। हर कोई सॉलिड नहीं घुल सकता। आप स्टोन को नहीं घुल सकते, उसके अंदर सैंड को नहीं घुल सकते हो। वाइल सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिज़ोल्व रेडिली इन वाटर। सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट, ये नहीं है ना, और शुगर डिज़ोल्व हो जाते वाटर के अंदर। बट अगर आप नेफ्थेलिन की बात करो या एंथ्रेसिन की बात करो, ये केमिकल्स हैं, तो ये आपके वाटर में इजीली डिज़ोल्व नहीं होंगे। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आप बात करोगे तो ऐसे सॉल्वेंट जो जिनका नेचर, उनके सॉल्यूट जो उनमें घुलने वाला है उसके नेचर के एक के जैसा ही हो, तो वो उसको आराम से घोल लेगा अपने अंदर, आराम से उसको डिज़ोल्व करेगा। सिंपल सा फंडा आप समझो कि क्या आप लिखा हुआ है बोल्ड में, अगर आप देखोगे तो लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। सेम नेचर के सॉल्वेंट्स अपने ही नेचर वाले सॉल्यूट को अपने में कम्प्लीटली डिज़ोल्व कर सकते हैं, जनरल लैंग्वेज की बात करें तो। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? पोलर सॉल्यूट, नॉन पोलर सॉल्यूट, ये भी आप आगे पढ़ने वाले हो, बट सिंपल सा आप ये समझ लो कि पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट ही घुलता है, नॉन पोलर में नॉन पोलर, यानी उनका नेचर सेम होना चाहिए। क्लियर है क्या? अब हम आगे चलते हैं। जो इम्पॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं हम। बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे सॉल्यूशन अगर आप बना रहे हो तो सॉल्यूशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। जैसे टाइप होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कोई टाइप हो सकता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो व्हाट इज सैचुरेटेड? सैचुरेटेड का मतलब होता है, सपोज एग्जांपल लेके समझो, अगर आपके पास एक ग्लास वाटर है और इस वाटर के अंदर आप डिज़ोल्व कर रहे हो, सपोज करो इसके अंदर आप डिज़ोल्व कर रहे हो शुगर। अब एक कंडीशन तक ये डिज़ोल्व हो पाएगा, है ना? अगर आप उसमें शुगर डिज़ोल्व करना शुरू करते हो तो आप कम्प्लीटली तो उसको डिज़ोल्व करते जाओगे, उसके बाद एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो और डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी। तो उस लिमिट तक डिज़ोल्व करने को जो सॉल्यूशन बन जाएगा उसको आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हो। सिंपल। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल, इसी पानी के अंदर आपने सिर्फ थोड़ा अमाउंट में शुगर को ऐड किया है। अब आपको पता है कि आप उसमें और ज़्यादा शुगर या सॉल्ट ऐड कर सकते, बट आपने नहीं किया। इसका मतलब वो अनसेचुरेटेड रह गया, यानी सॉल्यूशन क्या है? अनसेचुरेटेड। और इसी का एक थर्ड टाइप भी होता है सुपर सेचुरेटेड। अगर आप सेचुरेटेड सॉल्यूशन को थोड़ा सा टेम्परेचर या डिफरेंट कंडीशंस को इंक्रीज या डिक्रीज करके सॉल्यूट की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो, देन द सॉल्यूशन बिकम्स सुपर सेचुरेटेड। ठीक है, सो वो डिफरेंट बेसिक है, वो आपने 11th में पढ़ा हुआ है। अभी इम्पॉर्टेंट जो है 12th के हिसाब से वो है
सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, गैस लिक्विड के अंदर किस तरह से सॉल्यूबल हो सकती है, उस पर घुलती है, वो आपको देखना है। सॉरी, इसका एक बहुत इजी सा एग्जांपल आप समझ लो, आपने कोल्ड ड्रिंक्स में देखा होगा CO2 गैस घुली होती है, जब आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को ओपन करते हो उसमें से CO2 रिलीज़ होती है राइट। और जनरल एग्जांपल हम बात करें तो एक्वाटिक एनिमल जो होते हैं, यानी कि जो पानी के अंदर रहने वाले जानवर हैं, वो सब ब्रीथ कैसे करते हैं, पानी के अंदर जो घुली होती है ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन क्या है, गैस है, यानी लिक्विड, यानी लिक्विड के अंदर गैस का सॉल्यूशन है। तो गैस की सॉल्युबिलिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, उसके क्या रूल्स है, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ोगे आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर होंगी। मैनी गैसेस डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन डिजॉल्व ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, ऑक्सीजन कुछ एक्सटेंट तक घुल सकती है उसमें। इट इज़ डिजॉल्व, इट इज़ दिस डिजॉल्व ऑक्सीजन विच सस्टेन ऑल एक्वाटिक लाइफ, ये वही वाली बात होगा, एक्वाटिक लाइफ को ये सस्टेन करती है। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, HCl गैस जो होती है वो बहुत जल्दी, वो बहुत आसानी से घुल जाती है, हाईली सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी किसी भी लिक्विड में दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी, पहली चीज़ प्रेशर पे, दूसरी चीज़ टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लॉ आपको पढ़ना है, हेनरीज लॉ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ये आप अंडरलाइन कर लेना अच्छे से, ये चीज़ याद रखना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज होती है। वही वाली बात हो गई, आप अगर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल की बात करोगे तो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल में आप देखते हो कितना हाईली प्रेशराइज करके उस CO2 गैस को एक्स्ट्रा अमाउंट में, एक्सेसिव अमाउंट में लिक्विड के अंदर घोला जाता है, और जैसे ही आप उसका कैप ओपन करते हो तो वो प्रेशर रिलीज हो जाता है और वो गैस बाहर आ जाता है। ठीक है, तो सीधी बात एक यहाँ से चीज़ पता चल रही है कि जितना ज़्यादा आप प्रेशर बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है ना। तो जितना ज़्यादा अमाउंट में आपको गैस घोलना, आपको प्रेशर उतना ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, यही हेनरी का लॉ है। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझोगे तो हेनरी का लॉ है। हेनरी वॉज द फर्स्ट टू गिव क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, इसी ने फर्स्ट ये लॉ दिया था। और ये लॉ क्या बोलता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन, यानी कि जो लिक्विड में डिज़ोल्व होने वाली गैस का अमाउंट है वो सीधे सीधे डिपेंड करता है प्रेशर पे। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ करोगे तो गैस का अमाउंट आप इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, इसको अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म में देखोगे तो ये आपको दिख जाएगा, P इज़, यहाँ पे अगर आप देखोगे पहले तो आप ऐसा लिख कर सकते हो, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्या है, अमाउंट ऑफ गैस है, और P क्या होगा, प्रेशर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा है तो ये KH कांस्टेंट है, और KH जो यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट होता है। ठीक है, लॉ ऑफ सॉरी कांस्टेंट ऑफ हेनरीज लॉ या हेनरी लॉ कांस्टेंट, आप जो भी ना उसको नाम देना चाहो। ठीक है, ना डिफरेंट केसेस है डिफरेंट वैल्यू, ये जो KH है इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, कांस्टेंट जरूर, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। एक टेबल है आपके एनसीईआरटी में, आपको मिल जाएगी, उसमें दे रखा है। दिस सजेस्ट दैट KH इज़ अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, ये गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। क्लियर है क्या, ये था हेनरीज लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है हेनरीज लॉ। फिर से एक बार समझ लो, हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है उसके प्रेशर पे, ये फर्स्ट लाइन है। और द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व, जितना अमाउंट आपको डिजॉल्व करना है गैस का वो डिपेंड करता है प्रेशर पे। प्रेशर जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा अमाउंट में आप उसको घोल सकते हो। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो यहाँ पे आप क्या लगा देते हो, KH एक कांस्टेंट है, और ये जो KH कांस्टेंट है इसको बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, ये आपका हेनरी का लॉ है। क्लियर है क्या, ओके चलो नेक्स्ट बाद में पढ़ते हैं, थैंक यू।